नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से जो वैकेंसी जारी किया गया उसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। इसमें जो पोस्ट निकाली गई अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली गई और इसमें आपका परमानेंट बेसिस जॉब रहने वाली। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आपका 24 अगस्त को जारी किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज बोकारो स्टील प्लांट, जो कि झारखंड में, बोकारो सिटी जो झारखंड में है और आपका जॉब लोकेशन आपका झारखंड में रहने वाली है। सेल जो है आपका एक तरह से महारत्न कंपनी है और स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने में इंडिया का सबसे नंबर 1 कंपनी में से आता है। और इसका सालाना टर्नओवर की बात करें तो देख सकते हो 1,04,505 करोड़ 515 करोड़ रुपये जो है 1,04,515 करोड़ रुपए इसका सालाना टर्नओवर होती है। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है। और यहाँ पर जो वैकेंसी जारी किया गया इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो टोटल जो वैकेंसीज है आपका 146 पोस्ट आपका रहने वाली है। यहाँ पर इसका जो कैटेगरी वाइज दिया है, जैसे जनरल के लिए 56 है, एससी के लिए 16 है और एससी एसटी के लिए है 35, सी के लिए 35 है, बी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 16 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है और पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ सीटें यहाँ जो आरक्षण रखे गए हैं स्पेशल। और यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है नंबर ऑफ पोस्ट की जो अपर एज लिमिट की बात करें तो आपका जो एज होना चाहिए 18 से लेकर 28 ईयर के बीच। और इसका एज की काउंटिंग की जाएगी 15 सितंबर 2022 के बीच में। तो उस बीच में आपका 18 मिनिमम और 28 मैक्सिमम ईयर होता है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे जनरल के लिए। साथ ही इसमें ओबीसी और एससी एसटी का एज का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, यहाँ पर जैसे देख सकते हो। और ये जो वैकेंसी जो पोस्ट है वो आपका अटेंडेंट कम ट्रेनिंग टेक्नीशियन की पोस्ट है एनएससी का। और इसमें 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इसे परमानेंट जॉब दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें अगर आपका जॉब लग जाता है तो बहुत ही अच्छी है। चलिए इसमें बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर जो पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th होना चाहिए, ठीक है। और आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन डिजिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम एज ए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो यहाँ पर इन्होंने जो क्वालिफिकेशन रखा गया 10th के साथ आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए स्टील प्लांट वगैरह में, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर कोई स्पेशल ट्रेड मेंशन नहीं किया गया है, कोई भी ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्टील प्लांट के द्वारा आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए। यहाँ पर जो डेफिनेशन दे रखा है कि डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट फॉर द पर्पस डिटरमाइनेशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेल बी। तो इन्होंने ये डिफाइन कर रखा है कि स्टील प्लांट में जैसे आपका स्टील प्लांट इन इंडिया स्टार्टिंग ऑपरेशन फ्रॉम आयरन और वर्गिंग प्रोसेस्ड in one location, producing finishing steel in national and international specifications. The production should be through blast furnace, steel melting shop and rolling mills route. तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मेंशन किया गया उस फील्ड से या उस ब्रांचेस से या उस जगह से आपको अप्रेंटिसशिप 1 साल का होना चाहिए, ठीक है। या स्टील मेल्टिंग पॉइंट वगैरह से किया या रोलिंग या रूट वगैरह से की हो या कोई भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, स्टील से रिलेटेड कोई भी कंपनी वगैरह में आपने जॉब कर रखे हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है या आपका अप्रेंटिसशिप है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेड यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया गया, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट आपका मेल के लिए 155 होना चाहिए और फीमेल के लिए 143 होना चाहिए और वेट आपका मेल के लिए 45 होना चाहिए और फीमेल के लिए 35 किलो होना चाहिए। इस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू जो है आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा और यहाँ पर जो है रिटन एग्जाम का यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ACTT नेक के लिए जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेगा और लॉजिक रीजनिंग का आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने
टोटल जो है 100 नंबर का क्वेश्चन मतलब रहेगा, जिसमें इंग्लिश वगैरह साइंस वगैरह कुछ भी मतलब इंग्लिश वगैरह नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। मैथ 30 नंबर का रहेगा, रीजनिंग 30 नंबर का रहेगा, और 40 नंबर का जीके जीएस और जनरल साइंस वगैरह आपको यहाँ पर रहने वाली है। इसमें एक 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक नंबर आपका गलत होता है तो 4 गलत होता है तो 1 नंबर आपसे काट लिया जाएगा इस तरह से। सबसे पहले आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, और इसके बाद स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करवाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए पहले जो आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग होगा आपका 2 साल का, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट ईयर जो आपका ट्रेनिंग के दौरान जो आपका पैसा दिया जाएगा, मतलब स्टाइपेंड दिया जाएगा 12,900 रुपये रहेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर आपको ट्रेनिंग हो जाएगा तो उसमें आपका 16,100 रुपये आपको दिया जाएगा। 2 साल ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद जो है आपको एज ए परमानेंट जो आपको कर दिया जाएगा। उस दौरान आपको बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है, जैसे आपका मेडिकल वगैरह हो गया, ट्रैवलिंग वगैरह हो गया, आपका जो फैमिली वगैरह का पीएफ वगैरह दिया जाएगा, ग्रेजुएटी वगैरह दिया जाएगा, वो बहुत सारी चीज़ें आपको, होम अलाउंस रेंट वगैरह आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिया जाएगा। उस दौरान आपको जो सैलरी रहेगी 25,070 रुपये से लेकर 35,070 रुपये तक आपको सैलरी रहने वाली है आपका 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 200 रुपये है, और जो है SC ST के लिए जो आपका 100 रुपये, इस तरह से यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाके विजिट करना है, और वहीं पर आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन के अप्लाई करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन, ये सारा चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, आप इनको एक बार बढ़िया से रीड कर लीजिएगा। सारा चीज़ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई आपके अंदर डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, वो आपका 15 सितंबर तक आपका इसका जो है यहाँ पर दे सकते हो। 15 सितंबर से इसका फॉर्म जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 24 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो आपका 15 सितंबर तक इसका जो है फॉर्म भर सकते हो। तो आई होप ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।